समय पश्चात महाराज दक्ष प्रजापतियों का राजा बन गया और उसने बृहस्पति यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सब देवी देवताओं का निमंत्रण, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं पहुंचा। और महाराज जितने भी देवता सब सज धज करके निकल पड़े। देवताओं को जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का मतलब क्या होता है? देवताओं को ऋणी बना लेना। क्या मतलब होता है? देवताओं को ऋणी बना लेना। देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ देवताओं का भोजन है। देवता भगवान दो रूपों से, दो मुख से साक्षात प्रसाद ग्रहण करते हैं। कौन कौन से मुख हैं? बोले एक तो यज्ञ के अग्नि के माध्यम से जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पित करते हैं उसे भगवान शीघ्र ग्रहण करते हैं। दूसरा जो हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उसके माध्यम से भी शीघ्र भगवान ग्रहण करते हैं प्रसाद। तो यह दो रूप से देवता साक्षात ग्रहण करते हैं। तो साहब यज्ञ में जितनी भी देवियां हैं, जितने देवता हैं, इंद्राणी, ब्रह्माणी, महाराज साहब सज धज करके बन ठन करके विमान पे आरूढ़ होकर चल दिए, नाच गाना बजाते हुए। और विमान में जब बैठी तो उसी समय महाराज आकाश मार्ग से गीत गाती हुई जा रही। अच्छा ये बताओ, लोगों को पता नहीं है क्या कि आज निमंत्रण नहीं है यहाँ पे भोलेनाथ का? सब देवी देवता जानते हैं। तो भाई अब इनका निमंत्रण नहीं है तो कम से कम वहां से शांति से निकल जाओ, क्यों किसी का जी जला रहे हो? लेकिन महाराज यही संसारियों का काम है। अगर किसी को पता लग जाए कि भैया हमारा यहां से निमंत्रण आया लेकिन इनका नहीं है, तो सबसे पहले उसी घर में पहुंचेंगे। सुनो, तैयार नहीं हुए? आज फलाने के घर में शादी है, अरे टाइम हो रहा है, चलो जल्दी तैयार करो। वो कहे नहीं साहब हम नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाओगे? हम चल रहे हैं, गाड़ी हम लाए हैं, कुछ नहीं, बैठो चलो साथ में। अब जब तक उसके मुंह से निकलवा नहीं लेंगे कि भैया हमें निमंत्रण नहीं मिला, तब तक पीछे पड़े रहेंगे, चलो चलो जल्दी करो। जब वो बेचारा बोल देगा कि नहीं हमें चिट्ठी नहीं मिली, तब बड़े प्रसन्न होंगे। अच्छा, और आश्चर्य व्यक्त करेंगे, आपको नहीं बुलाया? अरे आपको निमंत्रण नहीं मिला? अरे राम राम, क्या बताए, अब तो हमारा भी मन नहीं कर रहा जाने का। अब आप यदि कहो तो हम नहीं जाएंगे। अब कौन बोलेगा कि भाई तुम मत जाओ? नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, हमारा जाना ठीक नहीं है। अब पीठ पे जब हंसेंगे, देखो बड़ा मजा आया, हमें चिट्ठी मिली और इसको देखो नहीं मिली। तो ये संसारियों का स्वभाव है कि यदि किसी सज्जन व्यक्ति पर कष्ट आता है तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। तो ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब महाराज अब विमान से जा रहे हैं। अच्छा देखो, मोटर कार से जाना हो तो चलो अब समस्या है भाई, इसी गली से ही निकलना है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब कोई हवाई जहाज से जा रहा हो तो हवाई जहाज तो इतना बड़ा आकाश है भाई, चलो वो कैलाश पर्वत से थोड़ा साइड से निकल जाओ, जरूरी कि ऊपर से ही जाओ पहाड़ के कैलाश से। थोड़ा बहुत तो आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं से निकल सकते थे। लेकिन देवता जानबूझ करके, जो देव पत्नियां हैं वो सज धज करके जा रही हैं। माता सती ने देखा कैलाश से, अरे देवियों किधर जा रही हो? कुबेर की पत्नी, इंद्र की पत्नी, वरुण की पत्नी सब जा रही। अरे किधर जा रही हो बहनों? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ किया और आप अभी तक आपको पता ही नहीं, उसी में जा रहे हैं हम सब। सती ने कहा ओह हमारे पतिदेव ने, पर अब क्या बोले? अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग चलो, वो क्या है ना, आप तो बाबा जी का हमारे जानते हो भोलेनाथ का हाल, वो बैठ जाते हैं समाधि में तो उनका कोई ठिकाना नहीं कब समाधि खुले। तो मैं तो आ रही हूँ, मेरे ही घर में यज्ञ, मैं नहीं जाऊंगी तो फिर कौन देखेगा, कौन संभालेगा? अब चलो मैं पीछे से आती हूँ, बाबा समाधि से उठ जाएं तब फिर मैं भी आती हूँ, आप निकलो। अब इधर माता सती ने सोचा कैसे मैं जाऊं। साहब माताओं को मायके से बड़ा प्रेम होता है। हाँ, चाहे 90 साल की डोकरी हो जाए महाराज, लेकिन मायके जाएगी
तो बड़े अधिकार के पूर्वक, बड़े प्रसन्नता पूर्वक जाएगी। और मायके से यदि कोई वस्तु मिल जाती है ना महाराज, तो पूरे परिवार को, मोहल्ले भर को दिखा दिखा के, देखो ये मेरी मैया जी ने दिया है, ये मेरे पिताजी ने दिया, ये मेरे मायके से आया हुआ है। और कोई भी मायके की चीज होगी ना, हर चीज में मेरा मेरा शब्द ज्यादा होता है। मायके से कोई वस्तु मिलती तो उसमें मैं शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो माता सती शिव जी के पास गई और जब समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। राम नाम का धुन सुनाई दिया, तुरंत महाराज पहुंच गई माता सती। सुनिए, आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, माताएं हर जगह मैं शब्द का प्रयोग करती हैं, मेरे पिताजी, मेरी मां ने दिया है, या मेरी ये वस्तु है। लेकिन माता सती क्या कह रही हैं? मेरे पिता ने नहीं, आपके ससुर जी ने यज्ञ किया। क्यों? ताकि भोलेनाथ के हृदय में प्रेम जागृत हो, हमें जाने की अनुमति मिले। क्योंकि माता सती तो जानती ना कि भैया और सब तो ठीक है, लेकिन चिट्ठी तो आपके ससुर जी ने यज्ञ किया। और सुनिए, जितनी भी हमारी पड़ोसन है ना, सबके सब गई हुई है। सुनिए, आप और हम भी चलते हैं ना, वहां तो मेरी सब बहनें भी आई हुई होंगी, वो जितनी भी बहनें हैं, वो कलकत्ता वाली, इंदौर वाली, रायपुर वाली, सब बहनें आई होंगी। मिलना जुलना भी जगह। अब यही सब तो यज्ञ है, पूजा है, कथा है, इन्हीं सब में तो सबसे मिलना जुलना होता है, नहीं तो आजकल महाराज फुर्सत किसके पास। पहले महाराज कोई किसी के यहाँ अतिथि जाते थे तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना महीना भर रुक के आते थे। आजकल महाराज जब से ये 4 व्हीलर का सिस्टम चलने लग गया महाराज, घर घर में 4 पहिया हो गई। और ऐसी स्थिति महाराज कि भले ही दोनों टाइम की सुविधा ना हो भोजन की, लेकिन घर में 4 पहिया जरूर खड़ी कर लाएंगे। भले ही कर्जा लेकर के खड़ी करना पड़े, लेकिन पड़ोसन के यहाँ आई है तो अपने यहां भी एक तो 4 व्हीलर होनी ही चाहिए। तो माता सती बड़े प्रेम से जिक्र कर रही हैं, लेकिन शंकर जी ने कहा, देवी हमरे बैरे तुम ही बिसराई। हमसे झगड़ा हो गया, और हमसे झगड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वजह से तुम्हें भी भुला दिया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, सारी बेटियों को बुलाया महाराज, लेकिन हमारे कारण तुम्हें भी निमंत्रण नहीं मिला। और देखो, जब बुलावा नहीं आया तो फिर जाना कैसा। माता सती ने कहा, क्या कह रहे हैं स्वामी? पुत्री का पिता के यहां आधा अधिकार होता है, और बुलाने के लिए निमंत्रण तो गैरों को दिया जाता है, अपनों के लिए कोई पत्र चिट्ठी थोड़ो छापी जाती है। अपने लोग तो स्वागत में, अगवानी में रहते हैं, सत्कार में रहते हैं। तो चलिए ना आप, मैं तो उनकी बेटी हूं, और फिर सबसे लाडली बेटी। बोले, बात तो सत्य है, लेकिन जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही न सीलू स्नेहो न कान। कई बार क्या होता है ना माई बाप, जीवन की सरलता को लोग मूर्खता समझ लेते हैं। क्या समझते हैं?
सरल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सरल हो तो सामने वाला आपकी सरलता का फिर फायदा उठाना शुरू कर देता, लाभ लेना शुरू कर देता। इसलिए कई कई बार महाराज सरल होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यदि मुख्यमंत्री को महाराज 10 बार बुलावा दिया जाए, 10 बार चिट्ठी भेजा जाए, 10 बार फोन किया जाए और फिर वो आए, तो बोलो कितनी कड़ी व्यवस्था की जाएगी। महाराज पूरा सिंहासन लगाया जाएगा, पूरा सब महाराज पुष्प वर्षा होगी, जगह जगह महाराज पोस्टर पंपलेट छपेंगे, भाई फलाने मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन वही मंत्री जी बड़े सरल हो, क्या सुनो जी आ जाओ, अब बेसरलता से चले गए तो महाराज पता चला कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछा, कहां बैठा, अरे बैठ जाओ, कहीं पे बैठ जाओ। तो सरलता कभी कभी महाराज समस्या का कारण भी बन जाती है। तो सरल होना अच्छी बात है, परंतु उस सरलता पर भी विचार करना चाहिए कि कहां पे सरल होना है और कहां पे सरल नहीं होना है। सरलता बहुत अच्छी भी बात है। और बाबा तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि नवम सरल सब विधि छल ही ना, मुझे तो वो भक्त सबसे अच्छे लगते हैं जो सरल हैं। क्या है? सरल है। भगवान को वही भक्त प्रिय है जो अपने आप को चतुर बनते हैं। भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत बुद्धिमान, हम बहुत चतुर हैं। भगवान कहते हैं अपनी होशियारी अपने पास रखो। लेकिन जो सरल होते हैं भगवान उनकी सरलता पे ही रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सरल होना चाहिए, लेकिन कई बार सरलता महाराज समस्या का भी रूप ले लेती है। तो शंकर जी इसीलिए कहते हैं कि यदि आप सरलता से बिना बुलाए चली गई तो वहां पे ना ही आपको शील का दर्शन होगा। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां जाने से लोगों के मन में प्रसन्नता ना हो, लोगों के मन में उद्गार ना हो, चाहे तुम भूखों मर जाओ, लेकिन ऐसी जगह में, ऐसे स्थान में भूल करके भी मत जाओ। ऐसे स्थान में जाने का कोई लाभ नहीं, अन्यथा आपको दुख का ही दर्शन प्राप्त होगा। बाबा तुलसी कहते हैं कि जब मां भवानी ने कहा बड़ा जिद किया, लेकिन भाभी बस न ज्ञान उरु आवा। भावी बड़ी प्रबल होती है महाराज, और माता सती ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और वहां से चली। शंकर जी ने लास्ट में कह दिया भैया मैं तो समझा चुका हूं, लेकिन अब तेरे जब दिमाग में बात जाएगी तो मैं भी अब नहीं ज्यादा बोलूंगा, तेरी जो इच्छा हो कर, स्वतंत्र हो। माता सती चल पड़ी, पर जैसी चली फिर अचानक बाबा की याद आने लग गई। बाबा ने तो आप परमिशन दी ने, फिर लौट आती। फिर जैसी पिता की यज्ञ की याद आती, अरे माँ से भी तो बहुत दिन हो गया मिली नहीं, बहनें सब आई होंगी, फिर चल दी। बाबा भी महाराज बैठे समाधि में धीरे से आंख खोल के देख लेते गई कि है, जैसे ही देखते कि आ रही है वापस फिर आंख बंद कर लेते। बाबा भी महाराज कम कौतुकी नहीं है। अंत में महाराज माता सती नहीं रुकी, चल दी। शंकर जी ने जब जान लिया कि अब देवी जी नहीं रुकी हैं, अब चली ही जाएंगी, तो थोड़ा अपने नंदी भृंगी वगैरह बोला जाओ तुम भी अपनी माँ के साथ में भवानी के साथ चले जाओ। तो नंदी वगैरह भी आ गए, अरे भैया हमें भी ले चलेंगी ना अपने साथ। सती ने कहा हाँ हाँ चलो चलो तुम भी चलो मेरे साथ में, मेरे पिता के यहाँ का देखो है, बड़ा यहाँ पे पहाड़ों में गुफा में रह लिया, चलो अब मैं अपने पिता प्रजापतियों के राजा हैं वहां का ऐश्वर्य दिखलाती हूँ। हाँ भैया हम भी देखेंगे चलेंगे।
भोलेनाथ ऐसे कृपालु देवता है महाराज। अरे धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती में बसाए आप बसे वीराने में।